भगवान श्री कृष्ण जीरा अनन्य भक्ता ने घणे घणे मानसूं म्हारो अनंत सादर प्रणाम अर्ज होवे सा। आज दिनांक वेगी है 28 जुलाई 2024। आओ आपा सब मिल और राजस्थानी भाषा में आपनी श्रीमद् भगवद गीता जी रे अध्याय 2 में मंत्र 50 रो अध्ययन करा। इनमें एक शब्द आवेला बुद्धि युक्त या हिंदी में आवेला समबुद्धि ही। तो उनमें अपने जोड़नो है इन्हीं अध्याय रे श्लोक 38 जेके में क्यों है सुखे दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभो जय अजयो हो ततः युद्धाय युजस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। आप भाई शरणों ने मारी रिक्वेस्ट है कि जब आप और श्रीमद् भगवद गीता रो प्रकरण देखो तो साथे रे साथे कोई भी श्रीमद् भगवद गीता री किताब, चाहे वह इस्कॉन री वे चाहे वह गीता प्रेस गोरखपुर री वे, उनने जरूर सामने राखनी, क्योंकि बारंबार श्रीमद् भगवद गीता जी रे अलग अलग अध्यायों रा अलग अलग श्लोकों रा उनमें संदर्भ आवेला और आप रे वास्ते इन ज्ञान ने अधिक सु अधिक समझदारी तरीके से ग्रहण करने में बहुत बड़ी मदद मिलेला। इन वास्ते मैं आपने निवेदन करूं कि जब भी आप ओ प्रकरण देख रहा हो सुन रहा हो तो साथे साथे भगवद गीता जी अपने खने राखनी। खास करने गीता प्रेस गोरखपुर वाली या इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस जेके कहवे है इस्कॉन, उरे में एर ए नंबर माथे एर ए श्लोक आवड़ा है। तो अबार ज्यों में आपने निवेदन करियो जिक्र करियो कि ओ समबुद्धि शब्द या बुद्धि युक्त ए शब्द आप पहले श्रीमद् भगवद गीता जी रे अध्याय 2 में श्लोक 38 में देख चुका हो। कृपा करने वो पेज खोलो और उन्हें देखो। उनमें अपन लिखिड़ो मिलेला सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जय अजयो हो ततः युद्धाय युजस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। और इन्हीं तरह आप लिखिड़ो मिलेला अध्याय 2 रे श्लोक 48 में समबुद्धि री अठे विशेषता आई। आ समबुद्धि एक एड़ो शब्द है जो आप अच्छी तरह ग्रहण कर लियो तो आप समझ लो कि आप भगवान श्री कृष्ण जी रा परम भक्त बन गया हो, आप परम योगी बन गए हो, आप ज्ञान योगी बन गए हो, आप भक्ति योग में पूर्णतः पारंगत हो गए हो और आप मोक्ष के हकदार हो गए हो। आपको मोक्ष मिलेगा और प्रभु जी की कृपा से समस्त सुखों का आनंद इसी जन्म में प्राप्त करोगे और मोक्ष को प्राप्त होगे। तो ये समबुद्धि या बुद्धि युक्त ये दो शब्द आपने अच्छी तरह समझना है। जकोरी परिभाषा आप सामने किताब है तो आप ध्यान से देखो। अध्याय 2 में श्लोक 38 में, अध्याय 2 में श्लोक 48 में आई है। 38 वाली परिभाषा में आपने बार बताई, अब 48 वाली बताऊं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो हो समः भूत्वा समत्वम योगः उच्यते। ये 2 परिभाषाएं आई है जो स्पष्ट रूप से कह रही है कि सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, जय हो या अजय, या अपने कर्म में सिद्धि मिले या उस कर्म को भी आप गलत तरीके से कर रहे हो, कुछ भी परवाह मत कीजिए। आपका कर्म है अपनी जिम्मेवारी को निभाना। इसका मैं स्वयं कर्नल उदय सिंह राठौड़, उम्र 70 साल, भारतीय सेना में देश सेवा में लगा हुआ, आज आप भक्तों की सेवा में लग करके और ये
एक स्वयं उदाहरण हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं माना कि मुझे इससे कोई सुख मिलेगा या दुख मिल सकता है, लाभ मिलेगा या हानि हो सकती है, जीत मिलेगी या हार हो सकती है, या मुझे इस कर्म में सिद्धि मिलेगी या असिद्धि मिलेगी। मैं ये आज 553वां वीडियो श्रीमद् भगवत गीता पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और आप कृपा करके मेरा पहला वीडियो देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, और इसके बाद में ये 553वां देखेंगे। आपको अंतर स्पष्ट आएगा, जो कि श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 में श्लोक 50 यानी कि आज के विषय वस्तु में वह क्लियरली बताया। योगः कर्मसु कौशलम। यहाँ योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है बार बार तपस्या, तपस्या और तपस्या, अपने जिम्मेवारी को निभाने की। कर्मसु कौशलम, आप उस कर्म में करते हुए कुशल बन जाएंगे। मेरे वीडियो देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मैंने शुरू किए 10 वीडियो आपके सामने रखे थे, उनमें और आज में मेरी कुशलता में कितना अंतर आया है। मेरा ध्येय कोई कर्म फल प्राप्त करना नहीं है। मेरा ध्येय आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता जी को, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी से हैं, भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा हैं और भगवान श्री कृष्ण जी के लिए हैं, उसको प्रस्तुत करना और आपको एज ए भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त आपकी जिज्ञासाओं को एक नई सोच, समझ और ऊंचाई देनी है, जिससे कि आप अपने लोक व्यवहार में इसको ग्रहण कर सकें। इसके साथ ही मैं वाणी को विराम देता हूँ, सबसे पहले हरि नाम जाप के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब हम इसको पूर्ण आहुति करेंगे आज के ज्ञान श्रृंखला की ओम के उच्चारण के साथ। आइए जुड़ते हैं। आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि समबुद्धि होकर बुद्धि युक्त बनिए और योगी बनकर कर्म कीजिए। ये 4 शब्द हैं। इन 4 शब्दों को आप अपने जीवन में धारण करें। हार या जीत, लाभ या हानि, सुख या दुख, या फिर उस कर्म में सिद्धि या सिद्धि प्राप्त नहीं होना, इसकी आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। जो चिंता करने का विषय है और जो समझने का विषय है कि यह आपका कर्म होना चाहिए, आपकी जिम्मेवारी होना चाहिए। उड़तो तीर गले में नहीं लेनो, कहीं कियो उड़तो तीर गले में नहीं लेनो, या अपने मारवाड़ी में कहीजिए कि पड़ी पंचायती रात नहीं लगानो। क्यों? वह पंचायती आपकी जिम्मेवारी है तो आप अवश्य लगाओ, कोई बीजो नहीं लगावेला। और यदि आप रे बिना कोई और कर सके तो पक्को कर जाओ। बात रो सार वो है कि आप ओपे जो श्रीमद् भगवत गीता जी वो कर रही है, ध्येय कहीं है, ध्येय है आपको अपने कर्मों में एक्सपर्ट बनाना। अरे भाई बार बार करो ला तो आप ही एक्सपर्ट हो जाओ। कोई भी काम ले लो आप। अब वो एक्सपर्ट रो बनने रो तरीको बड़ो सरल है कि भाई तप करो। तप मतलब तपस्या। श्रीमद् भगवत गीता रे अध्याय 2 में, अध्याय 18 में श्लोक नंबर 5 और 6 में, और बिल्कुल आपने स्पष्ट हो जावेला कि जो बात इन अध्याय 2 में श्लोक 50 में भगवान श्री कृष्ण जी आपने जो मंत्र दियो है वो किन तरीके से पालन होया करें। तो आप बहुत बड़ी विद्या आज पे हासिल करी हों, और मैंने विश्वास है कि आपने इन पूरा लाभ मिलेला। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी ने विराम दूँ।